अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। बस मैं आज का व्लॉग ही कह लें, हो सकता है यहीं से शुरू करूं। और कल तो आपको पता है कि लाइबा की वो क्लोथिंग थी घर की, उसकी टोरंटो में जो लिया, तो वो सारा मैं लगा चुका हूं वीडियो। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मैं हैरान हूं कि सारे लोग इतनी दुआएं दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह करेगा, अच्छी किस्मत में करेगा घर। और इसमें घर में जाना, आपको पता है मूव होना, कहीं दूसरी जगह पे जाना, इसकी भी बड़ी एक हैसियत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह सबके लिए ये बेहतर होगा। लाइबा का फिर वही बात है, लाइबा का है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, जोक में भी कई चीज़ें मैं कह देता हूँ, लेकिन फैक्ट भी ऐसी है। ये मैंने अक्सर बच्चों को ये कहा कि भाई जब गाड़ी की बात होती है, मैंने कहा देखें एक एक गाड़ी मैं आपको लेके दूंगा, फिर आप लोगों ने मेहनत करनी, हिम्मत करनी है। और वो एक इंकरेजमेंट टाइप की होती है। अगर वो ना ले पाते तो उसके बाद मैं लेके देता ही ना, ऐसा तो नहीं मैं नहीं लेके देता। लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अंकल आप बताएं कि बच्चों को आपने कैसे तरबियत की, कैसे रेज किया। तो ये भी उसी का एक हिस्सा है। मैंने उनको कहा देखें लाइसेंस मेरी जिम्मेदारी है, मैंने आपको दिलवाना है 16 साल की उम्र में। ये मैं रिपीट हो रहा, लेकिन मैं ज़रूरी है यहाँ बताना। फॉर 16 ईयर बहुत सारे बच्चे बेचारे 20-22 साल के हो जाते हैं, यहाँ लाइसेंस नहीं ले पाते, उनके माँ बाप का इंटरेस्ट ही नहीं होता। तो मैंने वो लाइसेंस उनको 16 ईयर में फ़ौरन दिलवा दिया। उसके बाद सबके गाड़ी के नंबर लगा दिया, उसामा को पहले लेके दी। और उनको मैंने यहाँ तक भी ऑफ़र दी कि आपकी ख्वाहिश के मुताबिक गाड़ी में इंशाल्लाह लेके दूंगा जो आपको पसंद है। उसामा ने कहा कि मुझे बेंज जो है, बीमर आपको पता है यंग जनरेशन है, वो बीमर को पसंद करते हैं, तो उसको BMW लेके दी। फिर उसके बाद लाइबा का नंबर आया तो उसको मैंने बेंज, उसको लाइबा को बेंज मर्सिडीज वो पसंद थी, तो वो उसको लेके दी लाइबा को। ये वो कह रहा हूँ जो मैंने लेके दी। फिर उज़ैर का नंबर आया तो उसको भी मर्सिडीज पसंद थी, तो उसको भी नई वो लेके दी। अब उसके बाद फिर मैंने, आपको सूरत हाल सारी पता ही है कि उसकी माशाल्लाह वो लाइबा ने फिर वो तो बहुत पहले की बात होगी जो मैंने लेके दी। उसके बाद फिर उसने अपनी 2015 या 16 में नई बिल्कुल वो ली, C क्लास थी, लेकिन बहरहाल नई गाड़ी वो डीलरशिप से वो उठाई। फिर उसके बाद उसको वो शौक हुआ जीप का, तो उसने जीप। यहाँ मैंने कोई एक पैसा भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। ये माशाल्लाह उसकी मेहनत है। और मैं थोड़ा सा बल्कि इसको बंद ही कर दूं ताकि यहीं मेरा वो सारा बात मैं कर सकूं तसल्ली से। आप ये जहन में रखें, बहुत सारे लोग बेचारे या बच्चियां हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो जब देखते हैं तो वो समझते हैं कि बस ऑल ऑफ सडन शायद ये लाइबा एकदम ये इतना वो ये लेविश लाइफ क्या कहते हैं उसको, ये गाड़ियां और ये घर, ऐसा नहीं है। इसके पीछे बड़ी बड़ी स्ट्रगल शामिल है। पहले माँ बाप की, चलो हमने तो जो किया सो किया, उसके बाद माँ बाप बहुत कुछ करते हैं, उसके बावजूद बच्चे नाकारा या वो कह लें कि वो रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं, या वो नहीं माँ बाप की सोच के मुताबिक चलते हैं, तो वो आगे अगर नहीं बढ़ पाते तो उसके लिए तो मैं नहीं कर रहा। लेकिन मैं तो अपने बच्चों की बात कर रहा हूँ, उनको जो तरबियत जो हमने कह कर रखा उसी पे वो चलते गए। बस मैं खुदा का लाख शुक्र अदा करता हूँ कि वो बच्चों को जो हमने कहा, यहाँ के बच्चे 2 मिनट में तो ओह योर डैड यू डोंट नो, वी नो बेटर, दिस इज़ कनाडा, दिस इज़ अमेरिका। तो ये सोच हमारे बच्चों में शुक्र है कभी नहीं आई। ये मैं उनकी तारीफ में ये कहूँगा। और हमने बीइंग ए पेरेंट, हमने कभी इससे पीछे नहीं हटे। हमने कहा, हमने देखें इनको एक बेसिक बात मैंने बताई थी, आज आपको भी बता देना, रूल ऑफ थंब जिसको कहते हैं। मैंने कहा बेटा देखें, आप लोगों के लिए सिर्फ ये 2 चॉइसेस सामने हैं। या तो कैनेडियन अगर बनोगे, अगर कहो कि हम कैनेडियन बच्चे हैं जैसे यहाँ के बच्चे करते हैं, तो देन वी विल बिकम कैनेडियन। हम पेरेंट्स भी फिर कैनेडियन बनेंगे। और आपको पता है कैनेडियन पेरेंट्स या अमेरिकन पेरेंट्स या यूरोपियन पेरेंट्स वो क्या करते हैं, वो बच्चों को किक आउट करके वो कहते हैं, जो यहाँ का, इसको भी कोई वो नेगेटिव बना नहीं, किक आउट से मरा, वो कहते हैं जाओ हो गए वो अपना कमाओ और खाओ। ये कुछ भी ढकी छुपी बात नहीं है यहाँ के सिस्टम की, यहाँ के कल्चर की। तो मैंने कहा देखें बेटा, आपके पास चॉइस है। अगर आप हमें पाकिस्तानी समझते हो या एशियन अपने आप को समझते हो और कैनेडियन ना बनो, पाकिस्तानी बनो, चूंकि हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से, मैं उसका ही जिक्र करूंगा, पाकिस्तानी बनो, तो हम भी फिर पाकिस्तानी पेरेंट्स, मुस्लिम पेरेंट्स बन के वो दिखाएंगे और वही करेंगे। तो ये खुदा का लाख शुक्र है कि ये चीज़ उनके जहन में बैठी और अल्लाह ने उसका ये करम किया कि उन्होंने वो हमारे कहने पे जिस तरह हम गाइड करते गए, चलते गए। तो ये बात यहाँ से चली थी कि गाड़ियाँ इन्होंने अपनी ली, करते करते फिर आपको पता है ये घर मेरा जब से हम आए हैं, मेरा ख्याल है ये
चौथा या पांचवा जो बाय किया हमारा अपना जो घर है। 2000 में मैंने लिया, 5 फिर उसके बाद लिया 2003 में लिया, फिर उसके बाद अब मेरा ख्याल जो बाय मैंने किया ये तीसरा घर है जो हमने अपना बाय किया। उससे पहले रेंटेड जो भी थे, ठीक है ना, अपना घर। और या ये कह लें कि पहला घर 2000 में, तो अब 20 साल से समझो हम अपने घर में बाय। तो ये ज़ाहिर है हमने बाय किया, हमने इसको चलाया, मैंने और वाइफ ने, मामा जैद ने, जिस तरह हमसे हम हिम्मतें दिन रात काम करो, दिन रात स्ट्रगल करके इसको चलाते गए, अनलेस के बच्चे हमारे उस पॉइंट पे आ गए कि वो यानी खुद उन्होंने अर्निंग शुरू कर दी, प्रैक्टिकल फील्ड में आ गए, और उसके बाद वो हमें आसानी हो गई। तो अब हम जो घर था हमें कोई इसके अखराजात की फिक्र भी नहीं थी। जब बच्चे खुद कर रहे हैं, खुद रह रहे हैं, और उनको भी रियलाइज़ किया उन्होंने कि नाउ इज द टाइम वी हैव टू पे द हाउस का, आपको हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं है इसके घर की, जो भी इसके यूटिलिटी करें या जो कुछ भी है बच्चे खुद करते हैं, खुद ही देते हैं, हमें किसी किस्म की फिक्र नहीं है। गो कि हमारे पास अगर हाथ में पैसा होता है या अकाउंट में है, जो कुछ भी है उनके लिए हाजिर है हर वक्त, उनकी किसी ज़रूरत के मुताबिक उसी ने। लेकिन हमने इस बात की हमें फिक्र नहीं है कि ये हमने कमाना और इस घर को चलाना है। अच्छा, ये बात तो यहाँ तक हो गई। ये एक बेसिक चीज़ थी जो बच्चों को ये समझ आ गई, तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम जिस तरह आप कहेंगे आपके साथ हैं। तो मोटिवेट हमने जिस तरह उनको किया उस पर वो चलते गए। खुदा का शुक्र हुआ कि वो सही रास्ते पे रहे, सही लाइन, सही गाइडलाइन पे चलते रहे, और आज वो माशाल्लाह वो अपने वेल ऑफ, इस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि हमारे ऊपर उनका बोझ नहीं है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का यहाँ ये भी सवाल है, वही लोग होते हैं जो स्टैकर्स अंग्रेजी में कहते हैं, क्या करते हैं, जो ना वो ढूंढने वाले कुछ चीज़ें, उनको खाम खा की फिक्र होती है। जब एक चीज़ एक मरतबा बता चुके हैं, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के, पूरी फैमिली है सोशल मीडिया पे चल रहे हैं, बच्चे भी उसके ऊपर है, तो उसके बावजूद वो पूछते हैं ये काम क्या करते हैं। भाई तो आप अंधे हो, आपको ये नज़र नहीं आ रहा क्या काम कर रहे हैं? सोशल मीडिया को आप क्या आप इसको समझते हो कि दिस इट्स नथिंग। सोशल मीडिया का ही स्टार्ट था। बहुत से पेरेंट्स डिस्करेज करते हैं बेटियों को, बच्चियों को, नहीं करो। मैंने जब शुरू में जब उनकी ये चीज़ आई, मुझे मेरे सामने आई, तो मैंने देखा, मैंने कहा नहीं, कोई हर्ज नहीं है। और जिस किस्म के माहौल, जिस किस्म के हम उसमें रह रहे हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ही कोई। तो मैंने वो इंस्टाग्राम शुरू किया, इंस्टाग्राम बनाया, वहाँ से फिर अपनी उसके ऊपर, फिर उसके बाद यूट्यूब क्रिएट किया, उसके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू की। इंस्टाग्राम से बड़ी उनकी उसका फिर फ़ायदा, वो जैसे कंपनियां आपको एडवर्टाइजमेंट भी देती हैं, तो उसके भी उसकी अर्निंग शुरू हो गई। फिर उसका अपना माशाल्लाह यूट्यूब से हुआ, तो फिर यूट्यूब की अर्निंग शुरू। ये तो एक अपनी जगह पे। क्वालिफिकेशन की अक्सर वो बात करते हैं कि ये कितने पढ़े हुए हैं। भी कितने पढ़े हुए हैं, तो मैं फिर यहाँ भी कोई गलत बात कर जाऊँगा पंजाबी में भी। तुझे को उज़ैर कितना पढ़ा हुआ? उज़ैर ना तू पुफी में होनी है, तेनों किया कि कितना पढ़े आ तू 24 घंटे। ये एक है खास, तो मैं सबको फिर नहीं कह रहा हूँ। आप देखें 200-300 कमेंट्स में एक बंदा ऐसा है जो उसका हर दूसरे दिन आता है ये कितना पढ़ा हुआ। भी तुमने क्या करना है? तुमने कोई अपने फूफी का रिश्ता देना है तो बताओ, फिर मैं उसकी तालीम भी बताता हूँ, या आप भेजो अपने पेरेंट्स को, या वो मुझसे बात करे, फिर मैं इसकी तालीम भी बताऊंगा, उम्र भी बताऊंगा, क्या करता है वो भी बताऊंगा, सारी चीज़ें। आप अननेसेसरली जब आपको मैं जवाब नहीं दे रहा तो आप फिर उसी पे आ जाते हो। खैर, तो बच्चे आज इसी हवाले से मैं सबको बता देता हूँ। बच्चे ग्रेजुएशन माशाल्लाह लाइबा ने उसमें अकाउंटिंग में की, उसामा ने उसमें बायोलॉजी में की। मैं डॉक्टर का उसका था प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद उसने कहा जी मुझे कि मैं आगे डॉक्टर बनूं, उधर इस बीएससी बेस पे बायोलॉजी में उस जो सब्जेक्ट थे आप जा सकते थे। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि वो उसका बिजनेस माइंडेड था। उसने शुरू से कहा पापा मुझे फोर्स नहीं करो। मैंने अपनी माँ को ख़ास तौर पे कहता था कि मैंने बिजनेस करना, बिजनेस में जाना। तो अब वो उसामा एज ए ज्वेलर फील्ड में आया, माशाल्लाह 5-6 साल हो गए, 7 साल ज्वेलर में उसमें काम कर रहा, अपना उसका ऑफिस है, और ये ऑनलाइन है। ये भी मैं बता दूं, कोई दुकान कोई शॉप उसकी नहीं है। फिर उसने अपने छोटे भाई को भी मोटिवेट किया, तो वो उसको भी हो गया। तो अब ये दोनों भाई एज ए ज्वेलर दोनों काम करते हैं, माशाल्लाह ठीक हैं, खुश हैं। और ये यूट्यूब जो साथ है, ये उनके एक साइड, एक चाहे आप बिजनेस में इसको जो समझते हैं, लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं पैसा बनता यूट्यूब में, कुछ है ही नहीं, उसमें सारी गलत बयानी है। बनता है, सिर्फ आपको अपनी मेहनत, लगन और फोकस आपको होना चाहिए। आप वीडियोज़ लगाएंगे तो आपको पैसा भी बनेगा। कम ज़्यादा हो सकता है। यूट्यूब आप किसी को नहीं बताता कि वो किस रेट से पैसा देता है, लेकिन आप ये डिपेंड करता है आप वीडियोज़ कितनी लगा रहे हैं और आपके कितनी व्यूज़, उसके ऊपर आपका मंथली पैसा आता है। तो माशाल्लाह वो बच्चे आप देखें हमारे सारे घर में यूट्यूब,
यही वो शायद वजह हो। आप ये सोचें कि मेरी बेटी जो है उसने खास तौर पर उसने मुझे कई मरतबा बोला पापा कुछ भी नहीं, आप अपनी एज के हिसाब से आप अपनी वीडियो बना के लगा दिया करें, इसमें क्या। उसने लास्ट ईयर वो पहली वीडियो आज भी आप देखो मेरी यूट्यूब की, वो बेटी उसने कर करा के मुझे वो बना के सामने अकाउंट पकड़ा दिया। और उज़ैर ने फिर मुझे फोर्स किया कि पापा चलो बनाया अकाउंट तो अभी चलो पहली वीडियो तो बनाएं। तो वो 1 मिनट की वीडियो बनाई जिसमें मैं बोल भी नहीं सक रहा था, बड़ा मैं शायद शर्मिंदा अजीब सा फील हो। तो आज माशाल्लाह आप देख रहे हो मेरा अकाउंट भी कितना ग्रो कर गया। मैं इस एज में अगर मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, अपने सारे काम छोड़ के अपनी वीडियो बनाना और उसको एडिट, आप यकीन करें मैं खुद एडिटिंग उसकी करता हूँ, खुद उसको इसकी शक्ल में लाता हूँ। देखें फ़ोन से ही, ये जो इस फील्ड में उनको पता, फ़ोन से उसको कट करके फिर आई मूवी की शक्ल में उसको एक मूवी की शक्ल में लगाना, फिर उसके बाद उसको अपलोड करना, ये सारे सब कुछ मैं करता हूँ। मैं बच्चों पे बर्डन नहीं बनना चाहता। उनके पास अपने यूट्यूब की अपनी वीडियो पड़ी होती हैं 2-2 3-3 दिन की बनाई हुई, वो एडिट नहीं कर पाते हैं उसको, नहीं तो मैं उनको क्यों फोर्स करूँ। इससे बेटर है कि मैं वीडियो ना लगाया करूँ, गैप कर लूँ, अगर मुझे ये हो कि मैं बच्चों से करूँ। लेकिन एक जो नुकसान हुआ मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप ये देखें यूट्यूब का मुझे नुकसान, ख़ास तौर पे यूट्यूब, उससे पहले इंस्टाग्राम था तो उसमें 25 30 40 कमेंट्स आते थे, मैं उनको जवाब देता था। अब ये कह लें मेरी कमज़ोरी कह लें या मेरा जहन मेरी सोच कह लें, मुझे इतनी इस बात की वो तकलीफ़ और दुख होता है कि एक आदमी मुझे फॉलो कर रहा है, एक बच्ची एक लड़की या लड़का फॉलो कर रहा, और वो मुझे कोई कमेंट्स दे के और कुछ पूछ, स्पेशली अगर कोई सब क्वेश्चन कर रहा और मैं उसको पढ़ूँ और इग्नोर कर दूँ, ना मुझसे नहीं होता। मुझसे मैंने कह चुका हूँ, अभी भी बच्चे मेरे पीछे लगे हुए हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो। मैंने कहा ठीक है, ये वक्ती मैं इसको कमेंट्स को रिप्लाई करना बंद कर देता हूँ। लेकिन अगर अब आज की वीडियो में भी आप देखें, आज से मेरा ख्याल सैटरडे है, आप वीडियो में जाके देखें, मैं इसके बावजूद उनको, अब चूंकि लिखने में तो आपको पता, एक लफ्ज़ लिखने में 4-5 मरतबा आपको उंगली उसमें चलानी है, ठीक है ना, लेकिन हार्ट का बटन दबाने में आपने ऐसे मेरा हाथ रखा हुआ यूं, तो मैंने ये क्लिक किया, हार्ड हो गया, और ये क्लिक किया उसको लाइक कर दिया। मुझसे नहीं होता कि मैं उनका कमेंट उनका पढूं और उसके बाद मैं वैसे आगे निकल जाऊं। तो मैं कम से कम और कुछ नहीं तो अपने सीधे हाथ रखे, देखें स्प्लेंट दोनों हाथों में पहनी हुई है। वो रिस्ट का मुझे इशू हुआ, शुक्र है कि ये इसकी वजह से अब काफ़ी बेहतरी है और मैं टकोर अपनी जगह कर रहा हूँ। जो कहीं उन्हें नुस्खे बताए, जैसे हल्दी का 2 टाइम दूध में, गर्म दूध में वो हल्दी की 1/4 चम्मच चाय की, वो अपनी जगह पी रहा हूँ। तो वो कोई ऐसा नहीं है अभी आपने हल्दी पी अभी ठीक हो गया, ये लॉन्ग टर्म में भी आपको बेनिफिट सामने आएंगे। लेकिन बहरहाल शुक्र अल्लाह का लाख आप लोगों की दुआएं हैं, और हर एक ने दुआ की मेरे लिए। मैं कहता हूँ आप देखें 400-500 कौन सा एक बंदा, एक आदमी है जो इस एज में जिसके लिए इतने लोग पीछे दुआएं करें। मैं इतना खुश हूँ कि चलो ये एक ऐसा जरिया मेरा अल्लाह ने ऐसा बनाया कि कुछ और चीज़ की अगर मुझे लालच नहीं, तो कम से कम लोगों की, बुजुर्गों की, सबकी बेचारों की जो है वो बच्चे हों बड़े हों, बेटियां हैं बेटे हैं, सब मुझे दुआएं देते हैं। और वो सेहत के लिए इतना, मेरी फैमिली तो ज़ाहिर है वो कंसर्न है ही, लेकिन वो भी ऐसे लगता है जैसे पार्ट ऑफ मेरी फैमिली है हर दुआएं। तो मैं इसमें चलो कुछ और नहीं, तो ये अगर मैं कहता हूँ मुझे नुकसान हुआ तो मैं नाशुक्री नहीं करूँगा, खुदा का लाख शुक्र है। अगर एक तरफ ये नुकसान हुआ, अल्लाह करेगा कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। और दूसरी तरफ आप मेरे देखेंगे मेरा माशाल्लाह अकाउंट भी कितना ग्रो कर गया, और मेरे व्यूज़ देखें। और कई लोगों के कितने बड़े बड़े यूट्यूब के चैनल्स होते हैं, वो बेचारों के व्यूज़ नहीं होते। अब मुझ में ऐसी कोई खूबी, क्या एबिलिटी है मेरे में इस उम्र में, और ख़ास तौर पे यंग जनरेशन अगर आप देखें, मैं हैरान हूँ आपका जब अपना वो देखते हैं तो मेरा ख्याल तकरीबन 25% जो यूथ यंग है, जो 18 से 25 साल वाले बच्चे, वो मुझे देख रहे हैं। तो अब उनका देखा जाए तो मुझे में क्या, मेरे साथ उनका चार्म है। जो 25% बहुत होते हैं ये जो यूट्यूब का काम करते हैं, उनको पता होना चाहिए। इतने बच्चे जो है वो मुझे मतलब वो देखते हैं, बावजूद कि मेरी एज देखें या मेरी फील्ड देख लें। इस वक्त मैं क्या है कि रिटायर आदमी, मुझे किस देख के कौन सा कोई मैं ऐसी कोई टैंक चला रहा हूँ या कोई मैं उसका हूँ लगा हुआ हूँ, कोई क्या मैं मिसाल दूँ कि जो मुझे देखे। खैर वो देख रहे हैं, बहुत बहुत उसको मेहरबानी, शुक्रिया। तो ये एक बेनिफिट भी हुआ कि मेरे इतना यूट्यूब ग्रो कर गया। और दुआएं जो हैं, आप ये सोच सकते हो, मुझे बड़ा अफसोस है, मैं ढूंढूंगा फिर से वो अकाउंट। एक बच्ची उसका कहती है, मैं अंकल मैं कुछ बातें ऐसी होती हैं, उसने कहा मैं खाना काबा में वहाँ खड़ी हूँ और मैं उम्रे पे आई थी, तो मैंने आपकी पूरी फैमिली के लिए दुआ की। आप सोचें, हमारी ख्वाहिश है कि हमने हज भी करना है, हमारी ख्वाहिश है उम्रा। आपको पता है कि मामा जैद और उसामा ये दोनों उम्रा करके आए, मैं उस वक्त नहीं जा सका, जो भी रीज़न थे। वो ख्वाहिश है
لیکن اس خواہش سے پہلے اگر آپ کے لیے کوئی خانہ کعبہ میں کھڑا ہی ہے، پہلی دفعہ نہیں ہوا، پہلے بھی دو تین مرتبہ ایسا ہوا کہ وہاں سے اپنا عمرے پہ گئے، حج پہ لوگ گئے، انہوں نے مجھے اسی وقت بولا یہ دیکھیں میں یہاں کھڑی ہوں تو میں آپ کے لیے پوری فیملی کے لیے دعا کر رہی ہوں. سو یہ بہت ہی ایسی چیز ہے جو آپ کو ایموشنل جذباتی بھی کرتی ہے، لیکن آپ خدا کا لاکھ شکر بھی کرتے ہو. ورنہ لوگ درخواستیں کرتے ہیں کہ یار جا رہے ہو یا جا رہے تو میرے لیے دعا کرنا، وہ پتہ نہیں کی کہ نہیں کی. ایک آدمی وہاں کھڑے ہو کے اگر وہ مطلب مجھے اسی وقت اس نے کمنٹ بھیجا یا وہ کیا، تو اس کا مطلب ہے وہ بیچارے نے نام لے لے کے کہتے ہیں انکل آپ کے لیے دعائیں کی ہیں. تو یہ اس کی بھی وجہ فشور میں کہوں گا، بلکہ جو ہمارا ایمان ہے کہ اسی کی وجہ ہے کہ اتنے لوگ جو ہمارے فیملی کے لیے دعائیں کرتے ہیں ہم اس اسٹیج تک پہنچے. اور اب ماشاءاللہ لائبہ کے جیسے میں بتا رہا تھا کہ جب یہ انڈیپینڈنٹ ہوئے، اب گاڑیاں لیں، گھر اپنا تھا، اب ہر ایک کا ٹارگٹ یہ ہے انہوں نے اپنے اپنے گھر لینے ہیں. ہم سب بڑے خوش ہیں کہ ماشاءاللہ اس نے اپنا گھر بائی کیا. اور پھر وہی بات ہے کہ یہ اپارٹمنٹ نہیں ہے، گھر ہے، اور انشاءاللہ ہم سب آتے جا رہے ہیں، جائیں گے، جاتے ہیں، آتے ہیں، بچے بھی جائیں گے، وہ بھی جائیں گے. اور باوجود اپنے بھائی کے ابھی اس کی یوں سمجھ لو یہ بھی ایک بزنس کا بھی ایک حصہ ہے. بھئی یہ آپ کو پتا ہے یہاں کس طرح پرائزز اپ جا رہی ہیں، کس طرح رائز جا رہی ہیں، یہ اس کی اپنی چوائس ہے. اگر وہ کس کی اسٹیج پہ سمجھے کہ مجھے اس میں بہت پیسہ مطلب میں ارن کر رہی ہوں، اتنا پیسہ مل رہا، کوئی اس پہ پابندی نہیں ہے، وہ اپنا بیچے، انڈیپینڈنٹ اپنا فیصلہ کرے، ہم مشورے کے لیے ہم بیٹھے ہیں. سو یہ چیزیں ہیں ساری. تو میں اب یہاں اینڈ کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ وہ اس نے اپنا گھر لیا، بہت اچھا، سب خوش ہیں، لوگ خوش ہیں. میرے کم سے کم سبسکرائبر جتنے آپ کامنٹس میں جا کے دیکھ لو کتنے، ابھی میں جب اٹھا ہوں اندر سے تو 200 سے اوپر ہو گئے تھے کامنٹس لوگوں کے. اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کو رپلائی، لیکن مہربانی کریں کہ میں لکھ نہیں سکتا، میری انگلوں میں جو پرابلم ہے. یہ رائٹ میں بھی آپ دیکھیں، دیکھتے دیکھتے اس میں بھی آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوا، تو میں نے اس میں بھی پہنی ہوئی ہے. تو یہ لکھنے سے میری انگل جب فگر، تو پھر آپ کی یہ رسٹ میں بھی موومنٹ ہوتی ہے. تو ایک باقی صرف یوں کر کے وہ کر دیا، ٹھونگا سا مار دیا، وہ ٹھیک ہے. تو میرے لیے مشکل ہے جواب دینا، آپ تھوڑا ویٹ کریں. اور کئی تو باقاعدہ لکھتے ہیں نہیں انکل جواب ضرور دیں. کیا انکل جواب دوں گا؟ انکل تے اپنے دانے مک گئے ہوں، کوئی جواب تو نکی دے ہاتھوں دے کام نہیں کر رہے تھے. وہی گل ہے، اب جس عمر چ لوگ جس کام تو ریٹائر ہوندے، اسی وہ کام شروع کیتا اس عمرے جا کے، اس میں اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ بس میں پھر بھی چلو جتنا مجھ سے ہوتا ہے میں وہ کر رہا ہوں. تو یہ ساری باتیں تھیں آج کی. ولاگ تھوڑا لمبا ہو گیا، تو میں ابھی گھر سے نکلا تھا. اصل میں وہ چیڈر کا فوڈ نہیں تھا، اس ظاہر ہے اس کی بھی ذمہ داری میں سمجھتا ہوں. جب آپ نے پیٹ رکھا ہوا ہے وہ اس کے لیے لانا ہے، کچھ ایک دو چیزیں اور لانی تھیں. اور ماما بچے سارے یہ جا رہے ہیں ٹورنٹو لائبہ کے ساتھ، اور اس کی پیکنگ ویکنگ جو رینٹ والا جو گھر ہے اس میں سے پیکنگ ساتھ کروانی ہے، کرا کے تیاری کر کے پھر انہوں نے اس میں ادھر موو ہونا. گھر کا جس کو ہم قبضہ کہتے ہیں، پوزیشن کہتے ہیں، وہ ہو گیا. جس وقت مرضی اس اپارٹمنٹ میں جائیں. تو ماشاءاللہ اللہ مبارک کرے، قسمت اچھی کرے، ہم بہت خوش ہیں. کدھر روانگی آپ لوگوں کی؟ آپ لوگوں کو چین نہیں آتا؟ گھر میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتے آپ لوگ؟ نہیں، میں تو ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہا سی، صرف ٹاکنگ سی، بولنگ سی، تو میں بیٹھا ہوں جو مرضی ہے. میں تو یہ میرا چینل ہے، مجھے پتا میں نے کیا بولنا ہے. ہاں زیادہ نہیں ہے، وہ ہاؤس ٹاک زیادہ آپ کے اس کی تھی. اور میں نے کہا آپ لوگوں نے جانا ہے ٹورنٹو، تو یہ عزیر نہیں جا رہا، تم تو کہہ رہے تھے پیکنگ ویکنگ کرنی ہے لائبہ. اچھا آپ ہاؤس ٹور بناؤ گے اپنا؟ ہاں بنانا آپ. میں تو آپ کو پتا جیسے بنا لیتا ہوں، آپ اپنے پراپر طریقے سے اس کو. ٹھیک ہے چلو خدا حافظ. اب میں جاتا ہوں چیڈر کے لیے، بیچارے لیے فوڈ لانا. میں کیا تھوڑی ہوں، میں تو یہاں بھی آدھے گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کیا، تو اس میں آدھا ہی گھنٹہ ہوا مجھے گھر سے نکلے ہوئے. نہیں آپ کو لگ رہا اللہ تب بھائی میں نے اس کی یہ بھی وجہ، یہ تمہاری ماں جو ہے نا، اس کو میں نے اپنی ویڈیو سے لائبہ آپ کی ماں کو نکال دیا. نو آئی ڈونٹ نیڈ. میں اپنی اس کے لیے نا کوئی نئی دوسری ہیروئن ڈھونڈوں گا، اور پاکستان میں بہت کافی مل نہیں. جب میری ویڈیو میں یہ بھائی ہاتھ لگا ہے نا، نہیں اس پہ ٹکرا گیا ہاتھ اس کا. اسی ابھی بھی ٹائم ہے، میری ویڈیو میں صحیح طریقے سے آنا ہے، بتا دو. کون سا؟ اچھا مجھے تو پتا ہی نہیں تھا، یاد ہی نہیں. چلو جا کے برتن دھو، گھر میں برتن پڑے میں. چلو کبھی کبھی یہ بولتے میں تو ٹیز ہر وقت کرتا ہوں. کتنے لوگ کہتے ہیں انکل ٹیز نہیں کیا کریں، ٹیز نہیں کیا. میں کہا میں ٹیز نہیں کرتا ہوں. وہ کہتی ہے کیا تم ناراض ہو گئے میرے سے؟ ٹیز نہیں کرتا. ناراض ہو جاتے، میں نہیں ناراض. اچھا اتنا خوش اندر میں گھر جا رہی ہیں. چلو اوکے، خدا حافظ. اللہ حافظ.